आ रहा है आपको? जिनके पास किताबें नहीं भी है उन्हें सुनाई तो पड़ रहा होगा। क्यों पीछे वालों, समझ में आ रहा है? बताओ तो। हाँ आ रहा है। क्या कुछ चल रहा है? माँ अपना नगर छोड़ के निकल गई, बेटे को साथ में लेकर के किसी दूसरे देश में पहुंच गई, और वहां पर जाकर के एक उसे बलभद्र नाम का कोई अच्छा सेठ मिल जाता है, जिसके घर में वह पहुंची तो उस सेठ ने उसको देखा कि माँ बेटा बड़े दीनहीन बेहाल हालों के साथ में लिए हुए है, तो वह उसे अपने घर में रख लेता है कि चल तुझे कुछ नहीं करना, तू यहाँ पर जो भी भोजन बनता है उसमें थोड़ा सहयोग करना, बेटा गाय वाय चराता रहेगा, दोनों का पालन पोषण होता रहेगा। अब बेटा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, बलभद्र के 7 पुत्र थे। कितने? हाँ, पहले 7 से कम होते नहीं थे, ऐसा लग रहा है। है ना? तो उस बलभद्र के उन पुत्रों के साथ वह बेटा भी कभी खेलता होगा, जाता आता होगा, तो उसने देख लिया कि ये पुत्र तो क्या खाते हैं, खीर खाते हैं। सुन रहे हो? खीर खाना भी बड़े पुण्य से मिलता है। सबको मिलता है ना? आज के जमाने में अगर आपको दूध पीना मिल जाए, घी खाने मिल जाए, खीर खाने मिल जाए, दही मिल जाए, तो समझना पुण्यवान हो आप। अपने ऊपर पुण्य का लेवल लगा लेना। क्या सुन रहे हो? मक्खन खा रहे हो तो नहीं कह सकता मैं। मक्खन खाने वाले पुण्यात्मा नहीं है, चाय पीने वाले पुण्यात्मा नहीं है, भले ही चाय के लिए दूध का यूज करना पड़ता हो, दूध पीने वाले पुण्यात्मा कहलाते हैं। ये आज ही मैंने शास्त्र में पढ़ा। सुन रहे हो? दूध घी खीर ये सब कौन खाते हैं? ये सब पुण्यवान जीव खाते हैं। ये नाम माला में आज ही पढ़ करके सुबह पढ़ा था। मतलब शास्त्रों में भी लिखा है ये पुण्यवान जीवों का भोजन है। अगर आपको घी नहीं मिलता है, मक्खन से काम चलाते हो, तो ये मक्खन ये अच्छी चीज नहीं खाने के लिए। घी अपने आप में शुद्ध तत्व है। इसी तरह से आप चाय पीते हो, दूध नहीं पीते हो, तो ये भी आपके लिए अच्छा भाव नहीं है। आपको दूध, दही, घी, छाछ ये चीजें अगर सेवन करने में आती हैं तो आप पुण्यवान जीव कहलाओगे। छाछ के लिए भी शास्त्रों में लिखा है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्र भी शक्र के लिए बैठा है, शक्र के नहीं, शक्र माने सौधर्म इंद्र। कहाँ है? सो गए क्या? अवधि ज्ञान लगा रहे। रात में बहुत मेहनत करा देते हो ऐसा लगता है। इनके बिना तो कोई सवाई नहीं होती। तो सौधर्म इंद्र को भी छाछ दुर्लभ होती है। समझ में आ रहा है? माने स्वर्ग के देवता भी छाछ पीने की इच्छा करते हैं, उन्हें भी छाछ नहीं मिलती। इतनी बहुमूल्य चीजें जिस धरती पर रहती हैं और जिन लोगों के लिए सुलभ होती हैं, उन्हें पुण्यवान जीव कहा जाता है। तो माँ उस बेटे को समझाती है, बेटा ये खीर खाना, ये सब दूध के भोजन, ये सब अपने भाग्य में कहाँ है, ये तो सब पुण्यवान जीवों की बातें हैं। लेकिन बेटा पाप पुण्य को क्या जाने, वो तो रोने लग जाता है, नहीं माँ मुझे भी खीर चाहिए, नहीं माँ मुझे भी खीर चाहिए। तो माँ अब क्या करती है, देखो, उसको रोता देख कर एक दिन 7 पुत्र बुरा भला कहने लगे, पीटन लागे पुत्र। क्या? चोट लगी बलभद्र ने देखा पूछा हाल, चावल शक्कर दूध दे माँ को किया निहाल। क्या हुआ? 7 पुत्र ने उसको मिलकर के मारा पीटा, है ना? ऐसे होता है ना, कोई भी बच्चे ऐसे ही अगर कुछ कंगाल से हो तो अच्छे बच्चे उनको मार पीट करके भगा देते हैं। ऐसी उसकी स्थिति हो गई, चोट लग गई उसको। बलभद्र ने देखा क्या हो गया, तो फिर उसको चावल दे दिया, शक्कर दे दी, दूध दे दी और माँ को निहाल कर दिया। सामग्री ले जाय यह स्वयं बना लो खीर, बाल इच्छा पूरी करो, दूर करो सुत पीर। आज बनेगी खीर घर बेटा जल्दी आए, गाय चरा के शीघ्र तो
मिष्ट खीर तब खाए। खुशी खुशी वन में गया, शीघ्र लौट कर आत। मन वन में भी सोचता, खीर खान की बात। माँ पानी भरने गई, कही पुत्र से बात, जब मैं आऊं लौट के तब ये होगी सौगात। इसी बीच यदि साधु को लख देना आहार, पात्र दान के धर्म से सुख की आत बहार। कभी मिले ना संपदा, पात्र दान बिन जान, दान दे भोजन करे वे ही श्रावक मान। क्या हुआ? जब बलभद्र ने देखा कि इस बेटे को पीट दिया गया, तो उसने दया में उसके माँ के लिए सारा सामान दे दिया कि तू अपने घर पे खीर बना लेना, इस बेटे को भी खिला देना, तू भी खा लेना। माँ ने कहा बेटा जा, जल्दी गाय चरा के जल्दी से घर वापस लौट के आना, तब तेरे को खीर बनी मिलेगी, तू भी खीर खाना। और वह माँ देख लेती है, बेटा आ भी जाता है, और बेटा जब घर पर आता है तो माँ थोड़ा सा बाहर पानी लेने के लिए चली जाती है, तो बेटे से कह करके जाती है, बेटा जब तक मैं आ रही हूं तब तक तू यहाँ पर देखना, ये खीर बनी रखी है, कोई दूसरा ना ले जाए, खराब ना कर दे। और ये भी ध्यान रखना, अगर बीच में मुझे आने में कहीं देर हो जाए और कोई अतिथि आ जाए तो पहले उसको भी कुछ दे देना। दान दे करके भोजन करने वाला जीव पुण्यात्मा जीव कहलाता है। ये माँ उस बेटे को समझा रही है। सुन रहे हो? ये नीति निपुणता की बातें हैं। और इस तरह से वह समझा करके चली गई। बेटे को भी थोड़ी सी देर हो रही है, माँ कहीं चली गई।